बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ। गांव का नाम था नूरपुर। वहां के लोग मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में दुख बहुत था। कभी सूखा पड़ता, कभी बीमारी फैलती, तो कभी लोग आपस में लड़ते रहते। गांव में अमीर और गरीब के बीच बड़ी दीवार थी। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम था एलियाह। उसकी मां बीमार रहती थीं और पिता कई साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे। एलियाह दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर घर चलाता। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या दुनिया में सचमुच कोई ऐसा है जो गरीबों का दुख समझता हो? गांव के बूढ़े लोग अक्सर एक महान व्यक्ति की बातें करते थे। वे कहते, एक दिन यीशु मसीह आएंगे और जिनके दिल टूट चुके हैं उन्हें नया जीवन देंगे। एलियाह यह बातें सुनता, लेकिन उसने कभी यीशु को नहीं देखा था। एक रात आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग अपने अपने घरों में छिप गए, लेकिन एलियाह जंगल में फंसा हुआ था। वह डर गया। अचानक उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास गया, उसने देखा सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था। चेहरे पर शांति, आंखों में दया। बारिश उनके आसपास गिर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश था। एलियाह डरते हुए बोला, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एलियाह के दिल में अचानक शांति भर गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। धीरे से उसके मुंह से निकला, यीशु। वह दिव्य व्यक्ति मुस्कुराए। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि गांव के बाहर एक पवित्र व्यक्ति आए हैं। लोग उन्हें देखने दौड़ पड़े। कुछ लोग विश्वास कर रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे। उसी समय गांव में अकाल पड़ा हुआ था। कई बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था। यीशु गांव के बीच में बैठे। उनके चारों ओर गरीब लोग जमा हो गए। एक छोटी लड़की रोते हुए बोली, मेरे छोटे भाई ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। यीशु ने गांव वालों से पूछा, क्या किसी के पास थोड़ा भोजन है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एलियाह आगे आया। उसके पास केवल 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां थीं। वह बोला, मेरे पास बस इतना ही है। यीशु मुस्कुराए। उन्होंने भोजन को हाथ में लिया, प्रार्थना की और लोगों में बांटना शुरू किया। चमत्कार होने लगा। रोटियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। मछलियां बढ़ती जा रही थीं। पूरा गांव खाता गया और भोजन फिर भी बच गया। लोग हैरान रह गए। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, आज मैंने परमेश्वर का प्रेम देखा है। गांव के पास वाले जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। लोग उससे डरते थे। एक दिन खबर आई कि वह शेर घायल हो गया है और दर्द में गांव की तरफ आ रहा है। लोग हथियार लेकर इकट्ठा हो गए, लेकिन यीशु ने कहा, हिंसा से हिंसा खत्म नहीं होती। शेर धीरे धीरे गांव में आया। उसके पंजे में बड़ा कांटा धंसा हुआ था। यीशु उसके पास गए। लोग चिल्लाने लगे, नहीं, वह आपको मार देगा। लेकिन शेर शांत बैठ गया। यीशु ने धीरे से उसके पंजे से कांटा निकाला। शेर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपना सिर यीशु के चरणों में झुका दिया। उस दिन गांव वालों ने सीखा कि दयालुता सबसे बड़े क्रोध को भी शांत कर सकती है। नूरपुर गांव में एक अमीर जमींदार था, मार्कस। वह गरीबों से बहुत काम करवाता, लेकिन उन्हें खाना तक ठीक से नहीं देता। उसे यीशु की बातें पसंद नहीं थीं। एक दिन उसने यीशु से कहा, अगर तुम सच में परमेश्वर के पुत्र हो तो कोई बड़ा चमत्कार दिखाओ। यीशु शांत रहे। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा चमत्कार पत्थर को सोना बनाना नहीं, बल्कि कठोर दिल को दयालु बनाना है। मार्कस हंस पड़ा, लेकिन उसी रात उसके महल में आग लग गई। लोग डरकर भागने लगे। तभी यीशु और एलियाह वहां पहुंचे। उन्होंने अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाला। मार्कस रो पड़ा। वह यीशु के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैंने गरीबों को बहुत दुख दिया। यीशु बोले, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए उसके लिए नया रास्ता हमेशा खुला रहता है। उस दिन से मार्कस बदल गया। एलियाह की मां की बीमारी बढ़ती जा रही थी। वह कई दिनों से बिस्तर पर थीं। एलियाह रात भर रोता रहा। वह यीशु के पास गया और बोला, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी मां को बचा लीजिए। यीशु उसके घर पहुंचे। उन्होंने बूढ़ी मां का हाथ पकड़ा। पूरा कमरा जैसे रोशनी से भर गया। धीरे धीरे उनकी सांस सामान्य होने लगी। उन्होंने आंखें खोलीं।
एलियाह खुशी से रो पड़ा। उसकी मां बोली, आज मैंने स्वर्ग की शांति महसूस की। गांव में एक अंधा संगीतकार रहता था, योहन। वह सड़क किनारे बैठकर बांसुरी बजाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसकी धुन बहुत सुंदर थी। यीशु उसके पास गए और पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? योहन बोला, मैं एक बार इस दुनिया की रोशनी देखना चाहता हूं। यीशु ने उसके माथे पर हाथ रखा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर योहन अचानक चिल्लाया, मैं देख सकता हूं। उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार उसने सूरज, पेड़, आसमान और लोगों को देखा, लेकिन सबसे पहले उसने यीशु के चेहरे को देखा। वह रोते हुए बोला, इतना प्रेम मैंने कभी महसूस नहीं किया। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ दुष्ट लोग आए। उन्हें यीशु की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी। उन्होंने लोगों के मन में डर और नफरत फैलानी शुरू की। उन्होंने कहा, यह सब जादू है, धोखा है। धीरे धीरे कुछ लोग यीशु के खिलाफ हो गए। एलियाह दुखी हो गया। उसने पूछा, जब आप सबकी मदद करते हैं, फिर लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं? यीशु मुस्कुराए और बोले, सच्चाई की रोशनी जब चमकती है तो अंधेरा उससे डरता है। एक दिन यीशु गांव छोड़ने लगे। पूरा गांव रोने लगा। बच्चे उनके पीछे दौड़ने लगे। एलियाह की आंखों में आंसू थे। वह बोला, क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? यीशु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूं जिनके दिल में प्रेम और दया जिंदा रहती है। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें बादलों को चीरती हुई नीचे आ रही थीं। हवा शांत हो गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण पवित्र हो गया हो। यीशु धीरे धीरे दूर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी गांव बदल चुका था। अब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। गरीबों की मदद की जाती थी। कोई भूखा नहीं सोता था। और एलियाह बड़ा होकर गांव का सबसे दयालु इंसान बना। जब भी कोई दुखी होता, वह कहता, अंधेरा कितना भी बड़ा हो, एक छोटी रोशनी उसे मिटा सकती है।